की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री योगा महाराज की जय हो। कृतानंदा समी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति विदांत समय अभय चरण शिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गदर गोपाल की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय। पवन पूत हनुमान की जय हो। रविशंकर उमापति महादेव की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपीका कांतम श्री राधा कांतम नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताश्रितो विशंबरो दुजभारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतार वंदे आनंदे अवभूतवाईश्वर्यर्णं श्री चैतन्य महाप्रभु निपजिते अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रिया यत्ते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्यः विलेशार्यर्णं बालोयापति कृततात शासरं नृष्टात्वा वृचलीला लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणिरूपं करुणाकरातं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या मयि सब जग जननी जानकी करु जो नाम युग युग पार जनक सुता जग जननी जानकी अतिश प्रिय करुणा निधान जाके जुगपत कमलन मनाऊं
जासु कृपा निर्मल मिति पाओ। मनोजवं मारुत्य तुल्य वेगम जितंदरीयं बुद्धिमात्रवेश्वरम् वाताजिमोतं वानर्योतमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो, श्यापति रामचंद्र की जय हो, पवन पूत हनुमान की जय हो, राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो, श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो, पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो, वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो, कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अवधेशानंद विनशिला प्रभुपाद महाराज की जय हो, मिठाई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। श्री चतुराचरितामृत मध्य लीला भाग 5वां आज फिर हम प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए महात्मा जनों गुरुजनों के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करते हुए हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। ऐसे गुरुजनों को हम अपने दिल से उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा मात्र से आज हम इस शास्त्रों का कथाओं का श्रवण कर पा रहे हैं और साथों साथ इस कथा को श्रवण करने वाले जितने लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं वे सब अपने कीमती समय को निकाल कर इस कथा में आकर अपने मन अपनी इंद्रियों को यहाँ पर एकदम भगवान के नाम पर और उनकी कथा को श्रवण कर कर शांत करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त और जिज्ञासु भक्त भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान की कथा को श्रवण करने वाले, भगवान की कथा से प्रेम करने वाले ऐसे महान वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है, क्योंकि आप लोग भगवान श्री कृष्ण से उनकी कथा से जो प्रेम करते हैं, वास्तव में ये वो बात है कि आप सब लोग भगवान से उनकी कथा में अगर प्रेम हो पाता है तो समझो भगवान से प्रेम हो रहा है, क्योंकि भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपने समय को निकालकर कथा को श्रवण करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। हम रोजाना की तरह जो हमारी डेली बेस की रूटीन है, श्री चतुराचरितामृत को आज फिर प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों से हमने भागवतम महाप्राण और शिला प्रभुपाद महाराज जी का आविर्भाव दिन था, हम उसे श्रवण कर पा रहे थे। कल हमने प्रभुपाद महाराज जी के जीवन चरित्र के विषय में जाना और प्रभुपाद महाराज जी ने जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में रहकर जितना प्रयास और परिश्रम किया कृष्ण भावना अमृत को फैलाने में, वे सब बातें हमने श्री प्रभुपाद महाराज जी के पुस्तकों से जानी। शिला प्रभुपाद महाराज जी अगर नहीं होते तो शायद कुछ भी नहीं होता। मैं एक बात ये जानता हूँ कि प्रभुपाद की ही विशिष्ट कृपा से आज हम सब लोग शास्त्रों को श्रवण कर पा रहे हैं। एक और एक बात पर प्रभुपाद ही ऐसे हैं
जिनकी कृपा हम पर हो पाती है और हम कथाओं का श्रवण कर पाते हैं। ऐसे जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम चेतनाचरितामृत से श्रवण कर रहे थे कि शुद्ध भक्ति की प्राप्ति क्या है, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति किनसे हो पाती है, भगवान की कृपा क्या है, भक्तों की कृपा क्या है। अब तक हम ये सारे चेतनाचरितामृत से चैतन्य महाप्रभु जी के मुखारविंद से कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी की इस लिखत से हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। आज एक नए श्लोक के साथ हम चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाओं को फिर श्रवण करते, जो हमें भक्ति में उन्नति देने के लिए प्रतिदिन हमें एकदम उत्साह रखती है। जिस प्रकार एक माली प्रतिदिन बीजों में पानी जैसे जैसे डालता है, वैसे वैसे वे बीज फूटकर एक पौधे का रूप धारण करता है, पौधे के बाद एक वृक्ष का रूप धारण होता है, वृक्ष से वे फल मिलते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जी की इस कथाओं को श्रवण करने से, उनकी प्रेरणाओं को श्रवण करने से हमारी भक्ति प्रचलित होती है और हमारी भक्ति आगे बढ़ पाती है और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखा देती है। आज के इस पावन दिवस पे हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी के मुखारविंद से श्लोक सुनते हैं। सर्वे गुरुं तां भये शरणं माये प्राररं वचा इष्ट अशेषमं दर्माम इति मम नमस्करो माम नमस्करो। हितं मत भानो भाव मत भक्तो मत याचे मम नमस्करो मामेव यशसि सत्यते प्रतिजाने प्रियाय से मम। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, सर्वे ग्रहतम भये शूर्ण से प्रारंभ बचो इष्ट आसे मम दर्टमायति तत्ते विशासमहे तु अयतम मन माना भवो भ मत मदिया जी माम नमस्करो मामे वेश्वसी सत्यतम प्रिया जने प्रियासी मां। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे सर्वयात्रिक उपदेश के रूप में ज्ञान के सर्वयाधिक गुण्य अंश का बतला रहा हूं। इसे मुझे सुनो, क्योंकि तुम्हारे लाभ के लिए ही सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे ही भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस तरह तुम निश्चय ही रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। श्लोक श्रीमद भगवत गीता का से उद्धत हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हें इसलिए गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो। इससे तुम सदैव भी मेरा चिंतन करोगे, तुम सदैव मेरे नाम करो, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का चिंतन करो और मुझे नमस्कार करो। मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूं, इसे जान लो। अगर सदैव तुम इस प्रकार से करते रहोगे तो एक दिन तुम मुझे पा लोगे। सदैव मेरे नाम का चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो और मुझे नमस्कार करो। मम माना मन माना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। अरे अपने मन में मेरा चिंतन करते रहो, मेरी पूजा करते रहो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरा चिंतन करोगे तो एक दिन मुझे पा लोगे। भगवान, ये श्लोक भगवत गीता से लिया गया है, जहां भगवान ये बात कहते हैं, अगर कोई भक्त मेरा चिंतन करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, मुझे नमस्कार करता है, तो ऐसा भक्त अंत में मुझे पा लेता है, क्योंकि उसे पूर्णता से मुझ पे विश्वास होता है और वो मुझ पे आश्रित हो जाता है।
भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मैं तुम्हें ये गोइने बात अर्जुन को भगवान ने बोला ये गोइने बात है, ये बहुत रहस्य की बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रहस्य की बात क्या है, समझने की बात है ना कि रहस्य की बात क्या हो रही है कि भगवान ये समझा रहे हैं कि आप मेरा ही चिंतन करो, मुझे ही प्रणाम करो, मेरी ही पूजा करो, यानी कि अन्य किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, अन्य किसी के पास जाने का उसका चिंतन करने की जरूरत नहीं, केवल मेरा ही चिंतन करते रहो, मेरे नाम का सिमरन करते रहो, मुझे नमस्कार कर दो, अंत में तुम मुझे पास आ जाओ। प्रभु आज्ञा वेद धर्म कर्म यात ज्ञान सब सिद्धि श्रेष्ठ ही है आज्ञा ही बलवान। यथापि कृष्ण पहले ही विधेयक का अनुष्ठान करने वेदों में अरे विरतन संकाम कर्म करने योग अभ्यास करने तथा ज्ञान का अनुशालन करने की क्षमता बतलाते चुके थे, किंतु यह अंतिम उपदेश अत्यंत ही बलवान है और अन्य सबसे ऊपर है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे अनुष्ठान को वेदों का और वर्ण संकाम कर्म वगैरह योग अभ्यास सब कुछ बताया भगवान ने। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक निर्णय कर दिया, अर्जुन मैंने अब तक तुम्हें सब बता दिया है, तो प्रभु अब क्या करना चाहिए, इन सब में से किसको चुनो। भगवान ने अंत में क्या बताया, मेरा चिंतन करते रहो, मेरा चिंतन करते रहो, मेरी पूजा करते रहो, मेरे नाम को याद रखो और अंत में मुझे प्रणाम कर दो। तो ये क्या है, भगवान ने एंड में आके सारी बातें, पूरी भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग, भगवान ने सब बातें बताई, ठीक है ना। अंत में भगवान ये बात कह रहे हैं इन सारी चीजों का सहार क्या है, मेरी भक्ति है, बस केवल मेरी भक्ति करो तो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ये आगे बोले भगत कर श्रद्धा हिदे हाय सर्वे कर्म त्याग करे सहे कृष्णा भजाए। वे कहते हैं यदि भक्त को इस आदेश की शक्ति में श्रद्धा है तो वह अपने ही सारे कार्यकल्पों को त्याग कर भगवान कृष्ण की पूजा करता है। अगर यदि भगत को कृष्ण के इस आदेशों की शक्ति पर श्रद्धा है, कृष्ण पे श्रद्धा है, उनकी शक्तियों पे श्रद्धा है, वे कार्यकल्पों को त्याग कर भगवान कृष्ण की पूजा करता है, फिर वे सारे कार्यों को, सारी चीजों को छोड़कर एक और एक मात्र कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास हो चुका है, वे आश्रित हो चुका है कृष्ण के ऊपर, इसीलिए वे भगवान की पूजा करने शुरू कर देता है। ये आश्रित, ये भाव कब प्रकट होता है, जब हमारे मन से इंद्रियां और इंद्रियों को जब हम शांत कर देते हैं, जब भक्तों का संग होने लग जाता है, कथाओं से जुड़ जाते हैं, गुरु महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाता है, तब ये चीजें निकलती हैं। ऐसे नहीं आती है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें बहुत समय तक नहीं आ पाती। कुछ लोगों को देखो आप कि कई सालों से कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कई सालों से कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा का प्रभाव उन पे नहीं आता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कई सालों से कथा सुनने वाले व्यक्ति पे कथा का प्रभाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पे गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं है, उस पे किसी वैष्णव का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है यहाँ बैठकर और कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पर प्रभाव नहीं आ रहा है, श्रद्धा प्रेम नहीं है उसको भगवान पे। जब श्रद्धा और प्रेम आ जाता, विश्वास आ जाता, आश्रित हो जाता है, तभी जाकर वे भगवान को प्रणाम करता है और उनकी पूजा करता है। ये सारी चीजें देखें, ये किस पे आती है, जब आपका मन प्रेम भगवान से जुड़ जाता है, तब ये सारी चीजें आपके साथ होने लग जाती है। अन्यथा आप केवल और केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ बैठे और कुछ भी नहीं, आप सिर्फ बच्चे के प्रभु जी कथा करेंगे, हम सुनेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा से प्रेम करना चाहिए। भगवान जो कह रहे हैं ना, भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं सुननी चाहिए, मनोवर्धन के लिए सुननी चाहिए। कानों के द्वारा कथा को ऐसे श्रवण करे कि मन के हृदय में जाकर वे उतर जाए, परमात्मा स्वरूप मन में जो भगवान हमारे यहाँ परमात्मा स्वरूप बैठे हैं, वे एकदम हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे सामने प्रकट हो जाए। ये इस प्रकार से भगवान की पूजा और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, श्रद्धा शपथ की है, विश्वास से कहे सुहृत निश्चय, कृष्ण भक्त कैले सर्व कर्म करत हई है। कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति करने पर मनुष्य समस्त सारे गुणों कर्म संपन्न कर लेता है। ऐसे सरट निश्चय श्रद्धा कहलाता है। ऐसी श्रद्धा भक्ति माए सेवा को संपन्न करने के लिए ही अनुकूल सिद्धि होती है। कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति करने पर मनुष्य समस्त सारे गुण कर्म और संपन्न कर लेता है। भगवान की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति पर विश्वास और श्रद्धा करने से वे सारे कर्मों को पूरा कर लेता है। वे एक और एक मात्र श्रद्धा की द्वारा भगवान की भक्ति के साथ वह संपन्न करने के लिए अनुकूल सिद्धि होती है। फिर अनुकूल सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है कि उसे हर समय भगवान की चिंता होती है, भगवान के सेवा की चिंता होती है, जप की चिंता होती है। मेरी जपा माले रह गई है, मेरा भोग अर्पण करना रह गया, मेरी मंगला आरती रह गई, मेरी संध्या आरती रह गई है। वे हर समय भगवान के बारे में चिंता करता है। उससे विश्वास हो जाता है कि मेरा जीवन एक और एक मात्र भगवान की भक्ति के लिए बना है। तो इस प्रकार से विश्वास करने वाला व्यक्ति जब उसे भगवान पे आश्रित हो जाता है तो समझे उस पर भगवान की कृपा हो गई है और वह भगवान की भक्ति कर रहा है। दृढ़ निश्चय तथा विश्वास श्रद्धा कहलाता है। एक जगह पे अटूट हो जाना, उससे विश्वास कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में तत्पर होता है तो वह समझा जाता है कि उसने भौतिक जगत की अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, तो उसे ये समझने में आ जाता है कि मैंने भौतिक जगत की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। क्यों? अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, देखें भगवान इस संसार के विधाता है। अगर आप और हम सब लोग मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमारे घर गृहस्थी जीवन के अंदर अगर कोई भी जिम्मेदारी रह जाती है ना, तो भगवान उसे पूर्ण कर देते। क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर भगवान की भक्ति करें। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ना, ये सारी जिम्मेदारी अधूरी रह जाती है। हम सारा दिन प्रयास परिश्रम करें लेकिन सफलता नहीं होती। देखिए, जिम्मेदारी सफलता ये दोनों बातें अलग अलग है। सब लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल किसी किसी को मिलता है। इसी प्रकार जिम्मेदारी सभी निभा रहे हैं लेकिन पूरी कोई कोई करता है। अगर पूर्णता से सबकी जिम्मेदारी पूरी करनी है तो केवल कृष्ण की भक्ति करो और केवल कृष्ण के नाम का चिंतन करो, तो समझ लेना सबकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, सबकी जवाबदारी पूरी हुई, सबके आपने काम पूर्ण कर दिए हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। अरे उसने अपने पितरों, सामान्य जीवों तथा देवताओं की तुष्टि कर ली है। क्या किया है? उसने अपने पितरों, देवताओं को भी तुष्ट कर लिया, उनको भी प्रसन्न कर लिया, देवताओं को भी प्रसन्न करा, पितरों को भी प्रसन्न कर लिया। जिसने कृष्ण की भक्ति की, जिसने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, जो एक और एक मात्र भगवान हरि को प्रसन्न कर देता है ना, उसने सब कुछ कर लिया। देखें, भगवान कृष्ण क्या है? एक मूल ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ में पानी डालने से सारे पत्तों को पानी मिल जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक जड़ है और ये पत्ते कौन है? पितरगण, देवगण, ये सब वो है। जब आप जड़ में पानी डालते तो सबको मिल जाता, पत्ते सब हरे भरे हो जाते। इसी प्रकार अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। वे सारी जिम्मेदारियों से मुक्त ऐसे व्यक्ति को अलग से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को अलग से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदर सबका करे, जिम्मेदारियों में नहीं फंसे। ये क्या है? जिम्मेदारी क्या है? आपको माया ने जकड़ लिया। भगवान के प्रभुपाद महाराज जी की इस प्रपोट को समझना है। ये क्या है? जिम्मेदारी क्या है? माया ने जकड़ लिया। आप किसकी जिम्मेदारी? फलाने के देवता की जिम्मेदारी रह गई, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे पितरों की जिम्मेदारी रह गई। पितरों की जिम्मेदारी और देवताओं की जिम्मेदारी ये सब पूर्ण एक और एक मात्र कृष्ण कर सकते हैं। आप भगवान की भक्ति करके देखो, आपके हाथों से सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो। आपके पितर जो है वे भी तृप्त हो जाएंगे और आपके इष्ट देव जो है, देवता लोग हैं, वे भी तृप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो।
आखिर ये सब लोग भगवान के ही तो आश्रित में हैं, ये सब भगवान के संरक्षण में तो है। अगर हम भगवान की भक्ति करते तो भगवान इन सब तक पहुंचा देते कि भाई आप सब लोग तृप्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा दास मेरी भक्ति कर रहा है। इन लोगों को तृप्त करने की क्या आवश्यकता पड़ती है? जब तक इनको जितना भी तृप्त करोगे कमी होती रहेगी। आप जितना कार्य करते रहो एक से बढ़कर एक दिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन ये कार्य खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति में लग जाओ तो आप थोड़ा सी भी भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान इस सब का कार्य पूर्ण कर देंगे। भगवान यही तो समझाना चाहते हैं कि ये मेरी माया है। यहाँ पर रहकर व्यक्ति जितना प्रयास परिश्रम करता है और फंसा चला जाता है और फंसे चले जाता है, लेकिन जब मेरी भक्ति कर लेता है इन सब से आजाद हो जाता है। तो केवल कृष्ण भक्ति करें, कृष्ण के नाम का चिंतन करते रहे, भगवान इन सबको शांत करते हैं, इन सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं और इन सबको की तरफ से आपको आशीर्वाद दिला देते हैं। देखिए ये सब तृप्त होते हैं ना, तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये होता है कि आप कृष्ण भक्ति में लगे, आप भगवान की सेवा कर रहे हो ना, ये उनका आशीर्वाद है देवताओं का और आपके पूर्वजों का कि आप कृष्ण भक्ति में लगे हो। अगर उनका आशीर्वाद और देवताओं का आशीर्वाद नहीं होता तो आप कृष्ण भक्ति में नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं थे कि हमारी तृप्ति केवल कृष्ण भक्ति से हो सकती है, जो हमें भी नहीं मिल पाती है, केवल तुम्हें ही मिल पाएगी। जाओ हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे पर, तुम भगवान की भक्ति करो, इसका आनंद तुम भी लो और उसका आशीर्वाद हम भी लें। ये कृष्ण भक्ति है, अपने आप पूरी हो जाती है। सकाम कर्म तो बत जीव की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त किया जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत अरे जागृत हो जाने पर उसने पुण्य कर्म के लिए अलग से कार्य नहीं करना होता है। आप कोई भी भौतिक जगत का कार्य करते ही रहोगे, कोई बताएगा ये करना है, कोई बता रहा है वो करना है, फंसते चले जाओगे, दलदल लेंगे। लेकिन जब आप कृष्ण भावना अमृत के लिए कर्म करोगे तो कोई कर्म आपका अधूरा नहीं रहेगा, सारे कर्म आपके पूर्ण हो जाएंगे। समस्त कर्म की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है भौतिक और जीवन से विरक्त, और जो भगत भगवान की सेवा में दृढ़पूर्वक लगा है वे इस विरक्त को सच्चे रूप से प्राप्त करता है। सच्चे रूप से प्राप्त कर ले। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है तो एक और एक मात्र भगवान की भक्ति को सच्चे हृदय से प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से? अगर उसे भगवान पे विश्वास, अगर वे अपने गुरुजनों के पथचलों पर चलकर भगवान की भक्ति कर रहा है। कहते हैं यते कार्य मूल निष्ठ चलन अरे तिपयन्ते त्रस्त का अंतन तस्त स्कंद भुजाय पश्चाखा पुण्य प्रहाय राचा यते इंद्रियारणम तत्व सर्वया पुरुमोचतयम। अरे वृक्ष के की जड़ों में पानी डालने से तना डालियां तथा टहनियां स्वत हो तुष्ट हो जाती हैं, इसी तरह उदर को भोजन देने से प्राण का पोषण होता है जिससे सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से तथा उनकी सेवा करने से सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? जिस प्रकार एक बड़े वृक्ष के जड़ में पानी डालने से उसके तन, उसका जो पूरा तन होता है ये पूर्ण हो जाता है, उसके पत्ते उसकी डालियां सब भरपूर हो जाती है। और इसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करने से सारे देवस्थान और सब पितरगण ये सब तुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रे योकत्य निपूर्ण दर्त श्रद्धा आर उत्तम अधिकार सहे ताहे संसार। जो व्यक्ति तर्क तथा प्रणाम करक शास्त्रों से निपुण हो और जिसे कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है उसकी गणना सर्वोच्च भक्ति के रूप में की जाती है और सारे संसार का उद्धार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने शास्त्रों के निम्न अनुसार भगवान की भक्ति करी है, भगवान पे विश्वास किया है, उन पे श्रद्धा की है,
शास्त्रों को श्रवण किया है, शास्त्रों के निमित्त कर्म किए हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में वे सारे संसार का उद्धार कर सकता है। भगवान का एक भगत है ना, वे सारे संसार का कल्याण कर सकता है। भूमि ते यते आदि जगत आदि ग्राम सर्वे प्रचार हाईवे मारा नाम। मेरा एक भक्त जो है ना, वे सारे संसार के अंदर प्रचार करके पूरी भूमि को तार सकता है। भूमि यते जगत आदि ग्राम सर्वते प्रचार हाईवे मारा नाम। ऐसा क्यों कहा जाता है? शिला प्रभुपाद महाराज जी ने, क्योंकि वो भगवान के एक भक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा एक भक्त पूरे संसार को तार सकता है। जब वो मेरे इस बात को समझ लेता है कि मुझे सारे संसार में पूरे विश्व में प्रचार करना है, तो एक और एक मात्र सफलता मैं देता हूं और पूरे विश्व को वो तार देता है। जैसे शिला प्रभुपाद महाराज जी ने पूरे विश्व में प्रचार कार्य किया, इस वृद्ध अवस्था में रहकर उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार कार्य कर कर पूरे विश्व को भगवान का भक्त बना दिया। आज घर घर में कृष्ण भावना अमृत का कीर्तन हो रहा है। ये बात यहाँ पे इस श्लोक को कोट करती है कि भगवान का एक भक्त पूरी भूमि को तार सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज आप सब लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, वो कथा नहीं कहते होंगे, आप भी सबको कथा कहते होंगे, आप भी सबको कथा सुनाते होंगे, तो उनका उद्धार नहीं होता होगा। आप भगत बने, आपके माध्यम से कोई और बनेगा, उसके माध्यम से कोई और बनेगा। तो क्या है, भगवान की ये परंपरा चलती हुई आ रही है, गुरु महाराज की ये परंपरा चलती आ रही है। इसी प्रकार से पूरे सृष्टि का भगवान उद्धार कर देते हैं केवल अपने एक भक्त के जरिए। चैतन्य महाप्रभु जी का यही तो आदेश रहा है। शास्त्रे योकते चे निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय, अरे प्रहाट श्रद्धा हिदिकारी ही ये सब भक्त वतम मई है मत। जो तर्क तथा प्रमाणिक शास्त्रों को समझने में निपुण है और जिसका निश्चय दृढ़ होता है और तथा जिसकी अगत श्रद्धा होती है, जो अंधी नहीं होती है, उसे उत्तम भक्त मानना चाहिए। अब भक्ति के मार्ग बताए जा रहे हैं। क्या बताए जा रहे हैं? कहते हैं जिसको शास्त्रों पे दृढ़ विश्वास होता है, जो शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, जो भगवान की भक्ति पे विश्वास रखता है, जो भगवान पे श्रद्धा रखता है, ऐसा व्यक्ति एक और एक मात्र भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। उत्तम भगत उसे समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उसे उत्तम भगत अधिकारी समझना चाहिए। भगवान पे विश्वास, शास्त्रों पे विश्वास, ये सब चीजें क्या है? भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ऐसा भक्त कौन होता है? ऐसा भक्त उत्तम भगत अधिकारी कहलाता है। जिस हम कहते हैं ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कनिष्ठ अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, या हम वास्तव में है क्या? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति भगवान पे, भगवान की कथाओं पे विश्वास करता दृढ़ पूर्वक, ऐसे भक्त को उत्तम पद के अधिकारी कहा जाता है। शास्त्र योग्य नहीं जाने दर्त श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी ये सोचे हुए महा भाग्यवान। बहुत अच्छा श्लोक है। शास्त्र योग्य नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सोहे महान भाग्यवान। तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है। कौन सा? जिसने शास्त्रों पर विश्वास किया है, जो प्रमाणिक शास्त्रों को अधिकृत तर्क में अधिक दक्ष नहीं है, किंतु दृढ़ श्रद्धा से युक्त है। जो व्यक्ति शास्त्रों के पर तर्क नहीं करता है, गुरु और वैष्णव से
कथाओं को श्रवण करने के बाद उसमें तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता है, उस पर विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति तर्क अधिकारी वृक्ष नहीं है, किंतु श्रद्धा से युक्त है वह अरे दृप्त श्रोणी का मध्यम भक्त माना चाहिए। अरे वे मध्यम अधिकारी कहलाता है। भगत मानना जाता है उसे भी अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्ति को भी अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। कौन से भगत को? जो शास्त्रों के पर तर्क नहीं करता है, गुरु महात्मा जो वाणी कहते हैं उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है और समझता है कि हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा मध्यम अधिकारी का भगत। उत्तम अधिकारी भगत कौन सा बताएं यहाँ पे? भगवान के शास्त्र, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों पर विश्वास करने वाला और भगवान के निमित्त शास्त्रों के अनुसार भगवान की भक्ति करने वाला भगत, वे उत्तम पद का अधिकारी होता है, जो किसी की निंदा नहीं करता है, जो हमेशा वैष्णवों का आदर करता है। जो भगवान पर श्रद्धा रखता है, ऐसा व्यक्ति उत्तम पद का अधिकारी। मध्यम पद का अधिकारी वो होता है जो शास्त्रों पर विश्वास रखकर उसमें तर्क नहीं करता है। जी ठीक है, आप बताओ, वो एक्सेप्ट करेंगे भी हाँ ऐसा ही है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा मात्र से मैं ये समझता हूँ। अब आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग उत्तम पद के अधिकारी हो, मध्यम पद के अधिकारी हो, कनिष्ठ अधिकारी हो। क्या बोलते हैं? यह शास्त्रीय दिवेश विपूर्णम श्रद्धेवान से तोय मध्यम। जो शास्त्रों तर्क को भली भांति नहीं जानता, किंतु जिसमें दृढ़ श्रद्धा होती है, वे मध्यम या द्वितीय श्रेणी का भगत कहलाता है। यहारे कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जान, कर्म कर्म तोहे भगत हईब उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल एवं अरे लचकदार होती है, वे कनिष्ठ भगत कहलाता है। जिसकी श्रद्धा कोमल एवं लचकदार होती है, वे कनिष्ठ भगत कहलाता है, किंतु विधि का कर्मष्ठ पालन करने से वह प्रथम कोटि उत्तम के भगत पद को प्राप्त कर लेता है। कनिष्ठ अधिकारी क्या है? वे कभी कभी भगवान की भक्ति करते हैं तो कभी कभी भक्तों की निंदा भी करते हैं। कम समय में भगवान की भक्ति को करने का इच्छाएं होते हैं कि किसी प्रकार से बस हमारा कार्य फॉर्मेलिटी की तरह पूर्ण हो जाए। भक्तों के साथ वे क्या करते हैं? उनकी ईर्ष्या भी करते हैं, शास्त्रों के पर कभी कभी कम श्रद्धावान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव के संग में रहकर भी वे अगर वैष्णव की निंदा करते हैं तो वो उत्तम पद के अधिभागीदारी नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा रूप गोस्वामी महाराज जी भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति, उपदेश अमृत में भी ये बात आती है, ऐसा व्यक्ति आगे चलकर अगर भक्तों का संग्रह गुरुजनों महात्माओं की सेवा कर कर वे भगवान के उत्तम पद के भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये दो पद बताए गए हैं भक्ति के अंदर। ये भक्ति का स्केल है। अब हम सब लोगों को ये जान लेना है हमारा स्केल कौन सा है, हम कौन से स्केल के अंदर है, हम कौन से स्केल में भक्ति कर रहे। क्या हम भक्तों की निंदा करते हैं? क्या हम शास्त्रों पे कुछ तर्क कर पा जाते हैं? क्या हम पूर्णता से कृष्ण सेवा में लगे हैं, भक्तों के ऊपर कभी निंदा नहीं करते, भगवान की सेवा में दृढ़ विश्वास रखते, मंगल आरती करते, संध्या आरती करते, भोग अर्पण करते हैं, माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। ये सारी चीजें क्या है? उत्तम पद के अधिकारी के पास होती है। और वह शास्त्रों के ऊपर आश्रित होता है, भगवान की भक्ति पे आश्रित होता है, वैष्णव के आशीर्वाद पे आश्रित होता है। ऐसा व्यक्ति उत्तम पद के अधिकारी। और सेकंड क्लास का व्यक्ति क्या है? वो केवल कभी कभी भगवान की भक्ति के अंदर शास्त्रों के ऊपर वे दर्द पे देता है और भगवान की भक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कनिष्ठ अधिकारी क्या है? निंदा भी करता है भक्तों की और
वे निंदा करने के साथ साथ भक्तों के साथ तर्क भी करता है, तो वे क्या है, कनिष्ठ तीसरे नंबर का भक्त है। अब हमें अपने चैतन्य महाप्रभु जी की इस वाणी द्वारा समझ लेना चाहिए हम कौन सी पद के अधिकारी हैं, क्या कनिष्ठ के हैं, मध्यम के हैं या उत्तम पद के अधिकारी हैं। चैतन्य चरितामृत को हम यहाँ थोड़ा विराम करते हैं। महाप्रभु की वाणी से आज हम सब लोगों को बहुत सारी बातें समझने को मिली अपनी भक्ति में, किस प्रकार से हमें अपनी भक्ति का स्केल नापना है, हम कौन से पद के अधिकार। देखो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे मैंने ये आपको स्टेप बताए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कनिष्ठ अधिकारी तो आप कनिष्ठ ही रहोगे, नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं आप भक्ति प्रयास परिश्रम करते रहे, आप उत्तम पद की भक्ति को पा लोगे। ठीक है ना। निंदा बंद करें, तर्क करना बंद कर दें, साधु संघ की सेवा करें, गुरुजनों महात्माओं के सेवा करें, गुरु महाराज के आदेशों का पालन करें, तो आप एक दिन उत्तम पद के अधिकारी बन जाओगे। भागवतम महापुराण में हम सब लोग श्रवण कर रहे थे वसुदेव जी की प्रार्थनाएं, और उन प्रार्थनाओं को सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण उनकी स्तुति को श्रवण कर रहे थे। इस स्तुति को श्रवण करते करते भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अंत में वासुदेव महाराज जी भगवान से बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान भी प्रसन्न होकर सुन रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, वसुदेव जी ने आगे कहा, तप्त अस्य जन्मस्ता रसायम मान विभव वेदांत निहाय ध्रुवगणम देव क्रियायतो क्रियाशरे ब्राह्मणे ना विस्फुरतु तवादाश्रया तप्त ध्रुपाचरायतो गुणो। हे प्रभु, वेदवान वेदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सजन पालन एवं संहार आपके ही द्वारा होता है तथा आप ही प्रयास से मुक्त हो और भौतिक प्रकृति के गुणों से आप प्रभावित तथा अपनी ही दिव्य स्थिति में उपराधित रहते हो। प्रभु, साधु संत महात्मा पंडित जन कहते हैं कि पूरी सृष्टि का पालनहार करने वाले आप ही हो, संपूर्ण विश्व का सजन करने वाले आप ही हो। प्रभु, आप के द्वारा ये सृष्टि रची गई है। अरे आप दिव्य स्थिति में रहते हो, आपसे ये सारे गुण परे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। प्रभु, आप इन सब से परे हो। हे परमेश्वर, आप में कोई भी विरोध नहीं है। भगवान, आप में कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के तीनों ही गुण सतो रजो तथा तमोगुण आपके ही नियंत्रण में है। भगवान, भौतिक जगत के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपके नेत्रों में है, आपके नेत्रों में है। प्रभु, ये सब देखिए भगवान के नेत्रों में है, लेकिन भगवान इनमें नहीं है। ये भौतिक जगत में भगवान ने गुण डाले, हम इसमें फंस जाते हैं, लेकिन भगवान क्या है, इसमें नहीं है। भगवान के नेत्रों में ये है, लेकिन भगवान इसमें नहीं है। अतः सारी घटनाएं सबत घटित होती हैं। प्रभु, ये सारी घटनाएं आपके एक इशारे पे घटित होती हैं। आप एक इशारा कर दें तो क्या से प्रेम किया हुआ ना, एक तरफ भगवान से विश्वास है दृढ़ता पूर्वक, तो कौन से पद के अधिकारी है वे प्रभु सुदेव जी? जवाब दे। वसुदेव जी उत्तम पद के अधिकारी हैं। वो भगवान पे विश्वास कर रहे हैं क्योंकि भगवान पे प्रेम भी है उनको। वो प्रेम के कारण भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु, कंस ने मेरे सारे पुत्रों का वध किया है, परंतु अब मुझ पे आप कृपा कर दीजिए कि अब मेरे किसी पुत्र का वध ना हो। आप ऐसी कोई योजना बनाएं कि जिससे मेरे पुत्र का वध नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया कि ठीक है, देखो भगवान ने ऐसा करना था, वसुदेव जी को ऐसा बुलवाना था, क्योंकि भगवान को गोकुल में जाना था, नंद महाराज जी के यहाँ जाना था, क्योंकि नंद महाराज जी के यहाँ पे बहुत सारे गोप गोपाल भगवान का इंतजार कर रहे थे, बहुत सारी गैया भगवान के लिए इंतजार कर रही थी, और भगवान को पता था कि मैं एक एक करके ढूंढ ढूंढ के इनको मारूंगा राक्षसों को, तो बहुत समय लग जाएगा। मैं गोकुल जाऊंगा ना तो ये सब मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, और मैं अपनी लीला भी करता रहूंगा
और इन सब का उद्धार भी करता रहूंगा। तो ये बात यहाँ किस सिद्ध होती है? तो नंद वसुदेव जी को भगवान से प्रेम था, इसीलिए जब उन्होंने भगवान से कहा तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर देवकी माता ने भी कहा कि प्रभु मेरे कई पुत्रों का वध हुआ है, कंस ने सबको मारा है, कृपा कर कर मेरे बालक बहुत सुंदर है, मेरे इस बालक का वध ना हो पाए। प्रभु आप कृपा करें। एक तरफ भगवान मानते, एक तरफ बालक भी है, क्योंकि बालक का प्रेम है। भगवान ने देखा कि इन लोगों को अब कंस का भय हो गया है, तब भगवान ने ही ऐसी माया रची। भगवान ने कहा ठीक है, आप मुझे नंद महाराज जी के यहाँ छोड़ दो। कहाँ छोड़ो? नंद महाराज जी के यहाँ छोड़ रहा हूं, यमुना के उस पार मथुरा से निकालकर मुझे गोकुल में छोड़ दो, और नंद महाराज जी के यहाँ पर जिस संतान का आविर्भाव हुआ है उसे तुम उठा के यहाँ ले आना। वहां पे एक कन्या का आविर्भाव हुआ है। तब ये बात बोली गई तो वहां पे क्या हुआ? वसुदेव जी ने भगवान को यानी कि अपने बालक को गोद में लिया और गोद में लेके उससे पूरा प्रेम किया। देवकी माता ने भी उनको बड़ा प्रेम किया। देखिए, पैदा होते ही कोई संतान किसी माँ से बिछड़ जाए तो उसे बड़ा अफसोस होता है। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी को समझाया कि देवकी, इस बालक की सुरक्षा के लिए इसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो क्या भगवान अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे? भगवान अपनी सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के संग में अभी क्या है, माता पिता के वात्सल्य प्रेम में है। तो और वो भगवान को क्या बोल चुके थे? भगवान आपके चार भुजाओं को आप खत्म कर दीजिए, आप बाल स्वरूप में आ जाए, तब हम आपको अपना बालक मानेंगे ना। और जैसे ही वसुदेव जी यमुना के अंदर से जा